अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट, और आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 10 करेंगे। और इसके अंदर आज बच्चों हम जो है वो दो न्यू एडजस्टमेंट्स जो है वो करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 13 एंड 14, प्रूवियन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और प्रूवियन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 13, प्रूवियन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसको आपने बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में जाके एक्सपेंस वाली साइड पे लिखना है, मतलब डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सपेंस वाली साइड पे, डेबिट साइड पे आपने लिखना है। और बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो डेटर में से माइनस कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ये देखें, आप इसके नाम से याद रख सकते हैं, प्रूवियन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स को डेबिट साइड पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ पे लिखना है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। आप डेटर्स से याद रख लें, डिस्काउंट ऑन डेटर्स डेबिट साइड पे, और बैलेंस शीट में जाके डेटर्स में से माइनस। बिल्कुल सिंपल है। और इसी तरह से प्रूवियन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को क्रेडिट साइड पे लिखना है, मतलब इनकम साइड पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस में। ये भी बिल्कुल सिंपल है, आप इसके नाम से याद रख सकते हैं। और इसे बैलेंस शीट में जाके क्रेडिटर में से माइनस कर देना। बिल्कुल आसान सी एडजस्टमेंट्स हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, प्रूवियन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स से याद रखें डेबिट साइड पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और डेटर्स में से जाके माइनस करना बैलेंस शीट में। प्रूवियन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को क्रेडिट साइड पे लिखना अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, और क्रेडिटर में से जाके बैलेंस शीट में माइनस कर देना। क्लियर हो गया बच्चों? तो सिंपल सी एडजस्टमेंट्स हैं। ये देखें बच्चों, हमने नीचे इसका मैंने ट्रीटमेंट आपको करके दिखाया हुआ है, ये देखिएगा इसको। ये देखें जी, प्रूवियन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये डेबिट साइड पे आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रूवियन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये क्रेडिट साइड पे आपके पास आ जाएगा इनकम साइड पे। तो ये हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है ये डेबिट है, और राइट साइड जो है ये क्रेडिट है। तो ये आपने बात इसको जो है वो डिस्काउंट ऑन डेटर डेबिट साइड पे और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर क्रेडिट साइड पे। अमाउंट्स बच्चों मैंने खुद से अज्यूम की हैं। इसी तरह से बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट देखते हैं बच्चों। देखें जी, ये आपके पास लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर आता है, और इस क्रेडिटर में से आपने जाके जो प्रूवियन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है वो माइनस कर देना है। ये सारी वैल्यूज़ जो है वो अज्यूम्ड है। इसी तरह से बच्चों जो डेटर्स है वो आपके पास एसेट साइड पे आता है, करंट एसेट्स में, और इसमें से आपने बच्चों प्रूवियन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो है वो माइनस कर देना। तो ये आपके पास 45,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये आपके पास इनके ट्रीटमेंट हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10 है बच्चों हमारे पास। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ उसने हमें 60,000, इसके साथ ओपनिंग नहीं लिखा, लेकिन जो यहाँ पे स्टॉक दिया हो और उसके साथ कुछ ना मेंशन हो तो वो ओपनिंग स्टॉक ही होगा। उसके बाद परचेजेज है, रिटर्न, ये हमारी सेल रिटर्न है बच्चों। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट में, कोल गैस वाटर डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। उसके बाद सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चों एक्सपेंस साइड पर लिखेंगे। इंटरेस्ट मैंने आपको बहुत सारे नाम लिखवाए थे फॉर्मेट के अंदर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे हमारे एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाएंगे। उसके बाद कैश एट बैंक करंट एसेट है बैलेंस शीट में। सन्डी डेटर्स करंट एसेट्स है। बिल रिसीवेबल करंट एसेट है बच्चों। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये वाला पॉइंट बच्चों इसमें पहली दफ़ा आया, इसको अभी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। दूसरी साइड पे सेल रिटर्न है, रिटर्न परचेज रिटर्न है हमारे पास। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 2 लाख, इसकी अमाउंट गिवन है। 10 रुपये का शेयर था बच्चों, ऊपर उसने बताया था स्टार्ट के अंदर 50,000 शेयर थे और 10 रुपये का एक शेयर है। तो ये 2 लाख इसकी अमाउंट गिवन है, इसको 10 पे डिवाइड करें तो 20,000 इसके शेयर बन जाएंगे। उसके बाद लास्ट ईयर प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 41,250। उसके बाद मॉर्टगेज हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। डिबेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। सन्डी क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस, जी बच्चों लास्ट क्वेश्चन के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी आया था, तो मैंने आपको बताया था बच्चों आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अनअर्न्ड क्लोजिंग स्टॉक की अगर ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो इनका सिंगल अफेक्ट करेंगे और वो बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसे आपने वेजेस में प्लस नहीं करना बल्कि इसका आपने सिंगल अफेक्ट करना है, और वो बैलेंस शीट में जाके आपने इसे करंट लाइबिलिटी में लिख देना। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपकी इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस की, क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। और इसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट्स में क्लोजिंग स्टॉक आपने ऑलरेडी किया हुआ है। प्रूवियन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 5% एंड ऑन क्रेडिटर 3%, ये वाली हमारी बच्चों न्यू एडजस्टमेंट है जो आज हमने अभी पढ़ी हैं। ये दोनों एडजस्टमेंट इकट्ठी ही उसने बता दी हैं। डेटर पे 5% डिस्काउंट लेना और क्रेडिटर पे 3% लेना। प्रूवियन फॉर टैक्स आपको पता है बच्चों, और प्रपोज डिविडेंड का भी आपको पता है। तो आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, और साथ में अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आपने बनाना है।
तो ये बच्चों इसका फॉर्मेट है। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 60,000, उसके बाद परचेजेस, और परचेजेस में से आपने बच्चों क्या करना है, रिटर्न को माइनस कर देना है 7500, और ये आपके पास 1,42,500 आ जाएगा। और उसके बाद वेजेस था आपके पास 18,750, इसमें आपने आउटस्टैंडिंग को प्लस नहीं करना। कुल गैस वाटर आ जाएगा आपके पास 3,750, और दूसरी साइड पे सेल आ जाएगी और उसमें से सेल रिटर्न माइनस कर देंगे जो डेबिट साइड पे दिया हुआ था। और इसके बाद बच्चों क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ था 50,000। दोनों साइड का टोटल करेंगे, बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड पे लिखा जाएगा बच्चों। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है 4,08,750, इसी को दोनों साइड पे लिखेंगे। और डेबिट साइड का टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,83,750। दूसरी साइड पे इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसी के साथ बच्चों डिस्काउंट CB क्वेश्चन में गिवन था 4,250। उसके बाद बच्चों डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ था 2,750। तो उसके बाद बच्चों सैलरीज था हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस। तो ये बच्चों सारे हमारे एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन थे। इसके अलावा बच्चों हमारे पास एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था उसने 18,750। तो ये बच्चों एडजस्टमेंट में आ जाइए हमारे पास मेन जो एडजस्टमेंट है जो आज के हमारे क्वेश्चन के अंदर न्यू पॉइंट है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 5% लेना है डेटर पे और 3% आपने लेना बच्चों क्रेडिटर के ऊपर। तो ये इसकी वर्किंग कर लेते हैं बच्चों। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसका फार्मूला बच्चों बिल्कुल सिंपल है। डेटर्स के ऊपर आपने जो है वो 5% उसने कहा था, तो डेटर की वैल्यू थी 12,500, इस पर आपने 5% लेना है, तो ये आपके पास 625 आ रहा है। ऐसे ही बच्चों आपने क्रेडिटर पे लेना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, बिल्कुल सिंपल फार्मूला। संडे क्रेडिटर का आपने 3% उसने बताया था, तो ये आपने 37,500 संडे क्रेडिटर की वैल्यू थी जिस पे 3% लिया, तो ये 1,125 आ गया। तो ये बच्चों अब हमने इसका जाके ट्रीटमेंट कहाँ पे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को। ये बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चल रहा है हमारे पास, ये इसका सेकंड पेज था। तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा आपके पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 625, और जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अभी आया था ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आएगा। ये देखें जी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 1,125। क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर क्रेडिट पे और डिस्काउंट ऑन डेटर जो है वो डेबिट पे लिखा जाएगा। अब दोनों साइड का बच्चों टोटल करेंगे, बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड पे लिखा जाएगा। तो इसमें बच्चों क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आपके पास ज़्यादा आ रहा है, वो आ रहा है 189,125, दोनों साइड पे लिखेंगे। और डेबिट साइड का टोटल करके इसमें से बच्चों माइनस कीजिएगा, तो ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 56,000। इस नेट प्रॉफिट को आपने बच्चों अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो ये आपके पास लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था 41,250, और करंट ईयर प्रॉफिट जो अभी हमने कैलकुलेट किया 56,000। तो बच्चों उसके बाद दूसरी साइड पे हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएगा ये प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 और प्रोपोज डिविडेंड 10,000, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी डेबिट साइड के ऊपर। और इसके बाद बच्चों जो भी मैंने आपको एक चीज़ बताई इस क्वेश्चन में न्यू आई है, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। जी बच्चों ट्रायल बैलेंस के अंदर से दो चीज़ें अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ जाएंगी, याद रखिएगा। ट्रायल बैलेंस में से सिर्फ दो चीज़ें जो है वो कहाँ पे जाएंगी, अप्रोप्रिएशन में। बाकी सारी तीन चीज़ें, ट्रायल बैलेंस में से सिर्फ 3 चीज़ें जो है वो हमारे पास जाएंगी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बाकी सारी चीज़ें एडजस्टमेंट में से आती हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं बच्चों? 2 चीज़ें तो अभी तक हम लिख चुके हैं, एक तो लास्ट ईयर प्रॉफिट जो हम हर क्वेश्चन में तकरीबन लिखते आ रहे हैं। इसके अलावा इंटरम डिविडेंड, जी बच्चों लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने इंटरम डिविडेंड देखा था, तो अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो उसे आपने अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे लिखना है। ऐसे ही ट्रांसफ़र टू रिज़र्व या ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व, किसी भी रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व, तो ये भी आपने अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर लिखना है। सेम इसका इंटरम डिविडेंड वाला ही ट्रीटमेंट होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, टोटल 3 चीज़ें जो है वो ट्रायल बैलेंस में से जानी है अप्रोप्रिएशन में बच्चों। एक तो लास्ट ईयर प्रॉफिट, दूसरा इंटरम डिविडेंड, और तीसरा ट्रांसफ़र टू रिज़र्व जनरल रिज़र्व। क्लियर हो गया। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है वो ट्रायल बैलेंस में से अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगी। तो ये आपके पास ट्रांसफ़र टू रिज़र्व 28,000 ये आपके पास डेबिट साइड पे आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। आप दोनों साइड का टोटल करें तो क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा आ रहा है 97,250, दोनों साइड पर लिखा, और इसमें से जो है वो डेबिट साइड का टोटल करके माइनस किया तो 44,250 आपके पास डिफरेंस आ रहा है। इसे बच्चों हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। इसके अंदर ऑथोराइज कैपिटल दिया हुआ था 50,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक शेयर था, तो ये 5 लाख आ जाएगा। डबल लाइन लगाएंगे। उसके बाद इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल बच्चों 2 लाख उसकी अमाउंट गिवन थी, 2 पे डिवाइड किया तो 20,000 शेयर आ जाएंगे, 10 रुपये का एक था, तो ये 2 लाख इसकी टोटल वैल्यू आ गई।
रिज़र्व के अंदर बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो भी हमने बैलेंस निकाला 44,250। उसके बाद बच्चों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, मॉर्टगेज, और इसके अलावा बच्चों डिबेंचर गिवन था, और करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास सन्डी क्रेडिटर था। ये बच्चों इससे रिलेटेड अभी एडजस्टमेंट दी थी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो उसे आपने क्रेडिटर में से जो है वो माइनस करना है। एक दफ़ा आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखा और एक दफ़ा उसे करंट लाइबिलिटीज़ में आके माइनस कर देंगे। यहाँ पे लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर आप पूरा भी लिख सकते हैं अगर आपके पास जगह है, और आप शॉर्ट में बस प्रोविजन भी लिख दें तो इतना भी काफ़ी है। माइनस करेंगे इसमें से। इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस बच्चों ट्रायल बैलेंस में गिवन था हमारे पास 15,000, इसका सिंगल इफेक्ट हमने किया। प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट में गिवन था, एक दफ़ा अप्रोप्रिएशन में लिखा और एक दफ़ा बैलेंस शीट में लिखेंगे। और इसके अलावा प्रोपोज डिविडेंड था एडजस्टमेंट में दिया हुआ, एक दफ़ा अप्रोप्रिएशन में और एक दफ़ा करंट लाइबिलिटी के अंदर। उसके बाद बच्चों एसेट साइड पे आ जाएँ तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग दिया था, और इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी बच्चों ये दो हमारे पास फिक्स्ड एसेट थे। उसके बाद करंट एसेट्स में हमारे पास कैश एट बैंक दिया हुआ था, और सन्डी डेटर्स जी बच्चों इसमें से आपने जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर था 625 वो आपने इसमें से माइनस कर देना है। और इसके अलावा बच्चों बिल रिसीवेबल आपके पास था 22,500, क्लोजिंग स्टॉक था आपके पास 50,000। तो ये हमारे बच्चों करंट एसेट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे बच्चों, ऑथोराइज का आपने बीच में टोटल में ऐड नहीं करना। तो एसेट साइड का टोटल करें तो ये आपके पास टोटल आ रहा है 4,33,125, और लाइबिलिटी साइड का भी सेम टोटल आ रहा है 4,33,125। तो इसका मतलब बच्चों हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज की एडजस्टमेंट जो है वो बिल्कुल सिंपल थी। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो बच्चों, आप ग्रुप में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।